हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैंटेसी यात्रा एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों, फैंटेसी यात्रा एप्लीकेशन पे हम कैसे खेल के जो है वो 10 रुपये से 22वें लेवल पे पहुंचकर 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं, या उससे पहले भी जितने लेवल्स होते हैं, जैसे कि 8वां लेवल हो गया या 13वां लेवल हो गया, तो उस लेवल पे हम कैसे एक अच्छा खासा पे आउट, लाइक अगर हम सौ रुपये से लेके हमारा अगर 1000 रुपये का बजट है, तो कैसे हम लोग जो है वो उस बजट को 13वें लेवल तक या 8वें लेवल तक पहुंचकर जो है वो 1000 रुपये से 1 लाख, या इवन अगर आप 100 की से खेलते हो तो कैसे आप 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए जीत सकते हैं। तो इन सब क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले फैंटेसी यात्रा एप्लीकेशन को जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, तो फैंटेसी यात्रा एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। और दोस्तों, रेफर कोड का मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ, मेरे को कोई लालच नहीं है। इससे ये होता है कि जैसे ही अगर हमारे फैमिली मेंबर, जैसे कि टेलीग्राम यूट्यूब चैनल से जो हमारा फैमिली मेंबर है, वो अगर जीतता है, लाइक 13वें लेवल तक पहुंचता है, और मेरा तो ये मोटिव है कि हम 6 महीने के अंदर अंदर हमारे 5 से 10 ऐसे मेंबर्स जो कि लगभग इवन टच करे 22वें लेवल को, अगर टच भी ना करे तो 18वां 19वां 20वां ऐसे compete करे लोगों के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा फैमिली मेंबर हमेशा उस पायदान पर मिले, 8वें 13वें जब भी पे आउट वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर मिले। तो अगर कल को नाम आता है, जैसे कि इंस्टाग्राम हैंडल पे फैंटेसी यात्रा के या कहीं पे भी, तो हमारे लिए एक वो मोटिवेशन की बात होती है कि हमारी फैमिली की तरफ से या हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से कोई बंदा जो है वो उस लेवल तक रीच किया। और मेरी हमेशा से ये कोशिश रहेगी, जैसे मैं एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन के लिए आपके लिए स्ट्रेटेजीज ट्रिक्स वीडियो बनाता था, वैसे मैं फैंटेसी यात्रा के लिए भी अब से रेगुलरली वीडियो आपको मिल रहे हैं और मिलते भी रहेंगे। तो ये तो जस्ट एक रूट वाला वीडियो है कि हम कैसे उसकी जड़ को समझ रहे हैं कि फैंटेसी यात्रा को स्टार्ट कैसे करें, और उसके अंदर थोड़ा बहुत आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे हम पे आउट ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको मैंने पहले भी एक वीडियो बना के रखा हुआ है जहाँ पर कि मैं 3rd लेवल पे था, कैसे खेला और कैसे खेलते हैं, क्या कुछ पे आउट्स होते हैं। तो उस वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है और उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो प्रेस करके आप देख लेना। और साथ ही साथ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो टेलीग्राम से भी जुड़े रहना। और व्हाट्सअप चैनल का भी आपको ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा, तो व्हाट्सअप चैनल में भी ज्वाइन हो जाना, ताकि हम लोग जो आपस में कनेक्टेड रहे और जो भी फैंटेसी यात्रा एक्सचेंज की प्रेडिक्शंस मिले अच्छे मैचेस की, तो आपको प्रोवाइड हो सके। और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो वेल दोस्तों, अब हम बात करेंगे फैंटेसी यात्रा की। देखो, यहाँ पर 22 लेवल है। अब बहुत सारी ऐसी हम एप्लीकेशंस देखते हैं जहाँ पर कि हम 11 प्लेयर्स की एक टीम क्रिएट करते हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं, और वहाँ पर हमें जो है वो 1 करोड़ का प्राइज मनी देखने को मिलता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें 50 लाख या 30 लाख लोगों से कम्पीट करना पड़ता है। बट 50 लाख लोगों में से फर्स्ट रैंक लाना बहुत बड़ा टफ काम हो जाता है, क्योंकि अगर हम इवन 100% का भी एक एज निकालें तो 0.001% चांस रहता है। तो वो एक प्रकार से, भले ही आप कंसिस्टेंसी, भले ही आप पूरा हार्ड वर्क लगा दो, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो उसके अंदर मैं ये मानता हूँ कि 99% आपका लक होना ही चाहिए, 1% स्किल भी काम आती है। सो सब कुछ चीज़ें 50 लाख लोगों में से आप बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल। जो होता है ना T20 का फॉर्मेट, अगर आप उठा के देखोगे, स्पेशली आईपीएल वगैरह चलता है, तभी इतने बड़े प्राइज मनी मिलते हैं। तो वहाँ पर जो एक साइड की 20 ओवर होती है, 120 बॉलें डलती है, और दूसरी साइड की 120 बॉलें डलती है, तो दोनों में जो टोटल 240 बॉलें जो डलती है, वहाँ पर आप बिल्कुल एक एक बॉल से एक एक प्लेयर के लिए एक्यूरेट होने चाहिए। तो उस मुकाबले में अगर यहाँ पर फैंटेसी यात्रा को हम कंपैरिजन करें, तो फैंटेसी यात्रा बहुत ज़्यादा सेफ लग रहा है, और बहुत ज़्यादा मेरे को, अगर बोले ना, इस कंपटीशन से बहुत ज़्यादा ये साइड में आ गई। क्योंकि देखो, इस फील्ड के अंदर, फैंटेसी की फील्ड के अंदर, एक्सचेंज 22 एकमात्र ऐसी एप्लीकेशन थी जो कि एक अपना अलग एप्लीकेशन लाई, जहाँ पर कि सिर्फ आप एक प्लेयर से ट्रेड कर सकते हो, और उसमें भी अलग अलग वेज मिल जाते हैं हमें, बाय सेल के साथ साथ मल्टी बैगर होल्ड हो गया, और अब तो इवन कॉल पुट वाला जो मार्केट का ऑप्शन है वो भी आ चुका है। और अभी हाल ही में जो भी 20-25 दिन हुए हैं कि फैंटेसी यात्रा एप्लीकेशन आ गया है, जो कि ऐसा कॉन्सेप्ट हमें पहले कभी देखने को नहीं मिला था, जहाँ पर कि सिर्फ आपको 22 हेड टू हेड जीतने हैं। अब देखो, सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आप लोग अगर कभी अंदाजा निकाल के देखो, आप कभी कुछ सोचना कि आपने पीछे जितने भी मैचेस खेले पिछले सालों में, इवन उस टाइम हमने नोटिस नहीं किया होगा, हमारा यही रहता था मोटिव कि हम 10 में से 7 मैच जीतें। बट कई बार ऐसा भी होता है कि हम 7-7 8-8 मैच कंटिन्यूसली भी जीत जाते हैं। सो यहाँ पर क्या चीज़ है कि यहाँ पर हमें 22 सीढ़ियाँ चढ़नी है, ठीक है ना। तो अभी जैसे कि मैं तीसरे लेवल पे हूँ, तो अभी मैं क्यों नहीं खेल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी पूरा फोकस्ड नहीं हूँ, मैं पूरा प्रिपेयर नहीं हूँ उस मैच के लिए। अब ऐसा थोड़ी है कि क्रिक बज पे हमने सिर्फ स्कोर देख लिया, 10-15 मिनट नज़र से देख लिया कि ठीक ऊपर ऊपर से कि हाँ ये स्कोर रिसेंट के मैचेस में था, तो उसे एनालिसिस नहीं बोला जाता। एनालिसिस इन डेप्थ एनालिसिस होता है कि हम अपना जो बाहरी कामों से फ्री होके
बंद कमरे में अपने माइंड को कूल तरीके से, फोकस तरीके से रखें, और उसके बाद जो एनालाइज किया जाता है ना, वही होता है कि जब तक वो मैच स्टार्ट ना हो जाए हम उस मैच के लिए ही प्रिपरेशन करें। तो वो होता है एक अच्छा इन डेप्थ एनालिसिस। फिर हम अगर अपनी हार्ड अर्न मनी अभी लगाते हैं तो हमारे जीतने के चांसेस भी अच्छे रहते हैं। और अगर हार भी जाते हैं तो हमें कम से कम सीखने को मिलता है कि ठीक है, हमसे ये गलती हुई। तो कोई अगर सीरीज होती है 3 मैचेस की, फर्स्ट मैच में लॉस भी हो जाता है तो 2 मैच में हम अच्छा प्रॉफिट कवर कर सकते हैं। और उसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, हाल ही में जो हमने प्रेडिक्शंस वीडियो आपको प्रोवाइड किए, लगभग जहां तक मेरे को लगता है आफ्टर मैच भी मैंने वो चीज़ें देखी, नोटिस की, और जो मेरा एनालिसिस था तो वो जहां तक मैं खुद, क्योंकि मैंने खुद डाटा निकाला, तो मैं अपने आप को ऐसा तो है नहीं कि मैं 100 में से 100 दूंगा, बट मेरी तरफ से भी मैं अपना कम से कम 75% मेरे को लग रहा है कि वो मैचेस मेरे लिए प्रॉफिटेबल रहे और मेरे को खुशी हुई है। और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं, आप लोगों के स्क्रीनशॉट वगैरह मेरे को मिले हैं, तो मुझे भी खुशी हुई कि हमने एक वापसी की है, तो वो बहुत ज़्यादा शानदार रही है। सो स्पेशली कहने का मतलब ये है कि दूसरे एप्लीकेशंस के मुकाबले यहाँ पर जो 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, हमें 22 सीढ़ियाँ चढ़नी है। अब जैसे कि अगर आप 10 रुपए से एक की लेते हो, उसके बाद अगर वो कॉन्टेस्ट जीत जाते हो, 10 रुपए की एक की का एक कॉन्टेस्ट लगाते हो, आप वो जीत जाते हो, तो आपको सेकंड लेवल की फ्री की मिलती है। यहाँ तक आपको पता है। बट अब हम बात करेंगे 100 रुपए से 1000 रुपए तक के बजट की। अब देखो, 100 रुपए का अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आपको 1 रुपए की, सॉरी, एक की 10 रुपए की पड़ती है। तो 100 रुपए की 10 की हो गई, 1000 रुपए की 100 की हो गई। अब इसमें सिंपल सी एक स्ट्रेटजी ये है कि अब हमने फर्स्ट लेवल को 100 की के साथ, मतलब 1000 रुपए डिपॉजिट करके उससे 100 की ले ली। अब 100 की से हमने कंटिन्यू किया, 100 की मतलब 100 कॉन्टेस्ट हमने लगाए फर्स्ट लेवल के। अब सेकंड लेवल पे आते आते ऐसा तो नहीं कि 100 में से 100 हम जीत जाएंगे, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि जो सेफ मैचेस हो वही हम खेलेंगे, जो हमारे को लगे कि हाँ अच्छे मैचेस हैं। इवन हम उठा लेते हैं कि ठीक है, हमने वहां से 10 कॉन्टेस्ट हार गए और 90 जीत गए। अब सेकंड लेवल पे आते हैं, सेकंड लेवल का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं, फिर हमने वही 90 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए तो हम 80 पे पहुंच गए, फिर 10 हार गए। ऐसा तो नहीं कि सबके सब हारेंगे, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना हमारा नॉलेज है, जिस हिसाब से मेरे पे कॉन्फिडेंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब कोई हो सकता है 100 में से 60 हार जाए, 40 जीते, बट फिर भी हम एक अच्छा सा एक लेकर चल रहे हैं अंदाजा। उसके बाद थर्ड लेवल ज्वाइन करते हैं तो 70, फिर फोर्थ पे आते हैं। ऐसा करते करते अगर हम 8वें लेवल तक आते आते अगर हम 50 की के साथ कंटिन्यू करते हैं, 40 की के साथ भी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं 8वें और 13वें लेवल पे आप अपना पैसा जो है विड्रॉ कर सकते हो, आप अपनी कीज को विड्रॉ कर सकते हो। तो हमने 1000 रुपये डिपॉजिट करके 100 की ली। उसके बाद हम 8वें लेवल तक पहुंचे हैं, जैसे भी हारते जीते, क्योंकि कुछ कॉन्टेस्ट हमारे कुछ जीते तो वो कीज ऑटोमेटिक नेक्स्ट लेवल पे जनरेट होती रही। तो अगर हम 8वें लेवल पे आते हैं, हमारे पास 50 की, अगर हम उनको विड्रॉ करेंगे तो हमने 1000 रुपये से स्टार्ट किया, और 8वें लेवल पे आते आते हमारे पास 50,000 रुपये का फंड बन गया। अब कोई चाहता है कि ठीक है, मैं 10 की पीछे रखूंगा, 50 की 8वें लेवल तक मैं आ गया, अब मुझे 13वें लेवल पे जाना है। तो आपको सिर्फ 5 लेवल खेलने हैं, और आपने 10 जो है वो अपनी बैकअप के लिए रख ली, 40 की से आप खेले। तो अगर आप 13वें लेवल पे 5 की के साथ भी पहुंचते हो, और अगर 35 की हार भी जाते हो, मतलब 5 कॉन्टेस्ट 13वें तक पहुंचते पहुंचते आप जीत जाते हो, क्योंकि जो भी कॉन्टेस्ट आप जीतोगे वो नेक्स्ट लेवल के लिए जनरेट हो जाएगी आपकी की। तो एक की 32,000 की होगी 13वें लेवल पे, तो 5 की जोड़ लो, कितने की पड़ गई, लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब जाएगा। तो जो आपने 8वें लेवल पे 10 की और भी रखी थी, वो 10,000 तो आपके सिक्योर है। और 40 की से आप खेलते खेलते 5 की के साथ आप 13वें लेवल पे पहुंच गए, तो वो 5 की अगर आप विड्रॉ करोगे तो आपका 1.5 लाख हो गया। फिर आपके पास एक चांस ये बचेगा कि जो 10 की आपने पीछे छोड़ी थी, उनसे भी खेलते खेलते अगर 5-7 की के साथ पहुंच जाते हो 13वें लेवल पे, तो वहां पर आपको क्या करना है कि आप 13वें पे आपने वैसे ही ऑलरेडी 5 की विड्रॉ कर ली, तो 1000 से स्टार्ट किया, 1.5 लाख रुपये आपका बन गया। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, देखो बातों से कुछ नहीं होता, बट फिर भी अगर हम किसी चीज को करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसके लिए हमारी पहले एक प्री प्लान होता है। बट ये आपको मोटिवेशन करने के लिए, और देखो ये चीज मैं आगे करूंगा भी, ये जस्ट फॉर उन लोगों के लिए जो समझते नहीं है कि फैंटेसी यात्रा क्या है और हम कैसे इसमें अर्न कर सकते हैं। और अगर देखो 100 की से आप स्टार्ट भी करते हो, और अगर 13वें लेवल तक अगर आपके पास 100 की रहती है, आप अपने अच्छे एनालिसिस से, कुछ लक का भी फैक्टर रहता है उसके साथ, अगर आगे बढ़ते हो, तो 100 की अगर आप विड्रॉ करते हो, सपोज करो एक की 32,000 की है, 10 की 3,20,000 की हो गई, और 100 की हो गई 32 लाख रुपए की। तो जरूरी नहीं है कि 22वें लेवल पे भी जाना है, 13वें लेवल पे भी आप इतना फंड उठा सकते हो। और कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 100 की के साथ कैसे भी पहुंच जाते हैं 13वें लेवल पे, तो अपनी 50 की विड्रॉ कर लो। अगर 50 की भी विड्रॉ करोगे तो 16 लाख रुपए होता है, और बची हुई कीज को आप एक एक की करके आगे भी बढ़ा सकते हो। तो देखो सिंपल सा थ्योरी है इस एप्लीकेशन की। ये तो एक फर्स्ट वीडियो था जस्ट फॉर आपको एग्जांपल के तौर पे बताने के लिए। बाकी देखो इस पे और भी पार्ट वाइज वीडियो मिलेंगे, तो बाकी आपको रिस्पॉन्स बताना कि ये चीज़ आपको समझ में आई है कि नहीं आई। एक जो बेसिक चीज़ होती है फैंटेसी यात्रा की, वो मैंने आपको बता दी है यहाँ पर।
बाकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिलेगा जिसमें कि कुछ मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा इस एप्लीकेशन पे हमें कैसे खेलना चाहिए, क्योंकि देखो आगे एक CPL टूर्नामेंट आ रहा है, वहाँ पर 35 से 40 मैचेस होंगे। आप अगर 22वें लेवल तक पहुँचना है तो आप एक मैच को, मतलब इस 40 मैचेस में आपको सिर्फ 22 मैचेस उठाने हैं अच्छे से, और आपको खेलना है। और खेलना कैसे है वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बताऊंगा। तभी मैं बोल रहा हूँ कि फैंटेसी यात्रा बहुत ज़्यादा शानदार एप्लीकेशन, अभी तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करो। और टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल पे जुड़े रहना, यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको आगे आने वाले जो बेसिक से बेसिक स्ट्रेटेजी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और यही मेन चीज़ है कि कैसे हम इस पे खेल सकते हैं और किस लेवल पे पे आउट होता है वो मैं आपको बता दूं। अगर कोई चाहता है कि नहीं मेरे को तो 22 लेवल नहीं खेलने, सिर्फ 17 खेलने, तो उस 5वें लेवल पे सीधा डिपॉजिट करके स्टार्ट कर सकता है। अगर कोई चाहता है कि सिर्फ मेरे को 12 ही कॉन्टेस्ट जीत के 1 करोड़ चाहिए, तो वो 10वें लेवल पे, देखो 2 लेवल पे विड्रॉ मिलता है, 8वें और 13वें पे। और आप अगर स्टार्ट करना चाहो तो पहले लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हो, वहाँ की 10 रुपये की है, 5वें लेवल की 325 रुपये की। और अगर सीधा 10वें लेवल से स्टार्ट करोगे तो आपकी एक की 10,000 की पड़ेगी। अब बहुत सारे ऐसे भी करते हैं कि 10वें लेवल की सीधी की उठाते हैं 10,000 की, 13वें लेवल पे पहुंचते ही उसको 32,000, मतलब सिर्फ 2-3 मैच ही तो जीतने हैं, तो कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 लाख का डिपॉजिट किया, सपोज दैट 10 की ली, और 13वें लेवल पे अगर 5 की के साथ भी पहुंचते हैं, 5 कॉन्टेस्ट जीत के भी पहुंचते हैं, तो अब कर लो 13वें लेवल पे, एक 10 का 32 हो गया सीधा, है ना। 10 का 32 मतलब 22,000 रुपये सीधा 2-3 कॉन्टेस्ट जीतते ही मिल रहे हैं। तो 5 का सीधा 1,10,000 हो गया। तो बहुत कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज है इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जो कि आपको आगे आने वाले सब वीडियोस में समझाई जाएगी और आपको एकदम से एक्सपर्ट बनाया जाएगा फैंटेसी यात्रा का। तो दोस्तों ये था आज का अपना फैंटेसी यात्रा के रिगार्डिंग वीडियो। तो कैसा लगा आप रिस्पॉन्स जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।